गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने ऑडिट प्रोग्राम का एक टॉपिक स्टार्ट किया था। इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम यानी अंकेक्षण कार्यक्रम एक लिखित प्रोग्राम होता है, रिटन प्रोग्राम होता है प्रिपेयर बाय ऑडिटर, यानी ऑडिटर के द्वारा तैयार किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने स्वयं के लिए। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम एक रिटन बड़ा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ऑडिटर है वो उसको ये पता होता है कि किस ऑडिट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, उसके अंदर किस एम्प्लॉयज़ के द्वारा कौन सा वर्क किया जाएगा और कितने टाइम के अंदर उस वर्क को कंप्लीट किया जाएगा, कितने टाइम के अंदर ऑडिट हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें उस ऑडिटर को पता होता है उस प्रोग्राम के अंदर। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि एक टाइम के अंदर बड़ा सिस्टमेटिकल रूप से ऑडिट है वो अपनी कंडक्ट करना संभव हो पाता है एक साथ कई जगह पर। ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक जगह पर ऑडिटर स्वयं जाए, वो अपने स्टाफ को भेजकर एक प्रोग्राम की कॉपी उनको दे सकता है कि देखिए इस कंसर्न का आपको ऑडिट करना है और ऑडिट करते समय आपको स्पेसिफिक इन बातों को ध्यान रखना है। वहाँ पर जाने के बाद में पर्टिकुलर इन एम्प्लॉयज़ को ये वर्क है वो चेक करना है। ठीक है। कोई जैसे परचेज को चेक कर रहे हैं, कोई सेल्स को, कोई कैश के ट्रांजेक्शन, कोई फिक्स असेट्स को, ये ट्रांजेक्शन बड़ा सब उसके अंदर एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो इसका बेनिफिट ये मिलता है चाहे वो ऑडिटर स्वयं वहाँ पे हो चाहे ना हो, लेकिन यदि उसके एम्प्लॉय भी वहाँ पे हैं तो वो ऑडिट को आराम से कंडक्ट कर सकते हैं, उसकी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके ऑडिटर को दे सकते हैं। ये बड़ा इसका एक अपना ऑडिट प्रोग्राम के बारे में अपन ने देखा था। इसके अलावा अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि प्रोग्रामिंग बिफोर ऑडिट, यानी ऑडिट से पहले ऑडिटर को किस प्रकार की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। आज इसका अपने एक टॉपिक लेने बड़ा काफ़ी बार आता है कि इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस क्या महत्व है, क्यों तैयार किया जाता है ऑडिट प्रोग्राम। तो देखिए ऑडिट प्रोग्राम का बड़ा अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंस तो है ही, और इम्पोर्टेंस ये है कि इसके अंदर जो ऑडिटर है उसको एक बड़ा फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक उसकी रूपरेखा तैयार हो जाती है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का जो वर्क है वो ऑडिट के बगैर नहीं रह सकता, यानी प्रत्येक वर्क है उसकी ऑडिट है वो हो जाती है। एक टाइम पीरियड के अंदर ऑडिट होती है बेटा, यानी उसके अंदर एक बाउंडेशन होता है कि उस काम को उसी टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये सब बातें इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है, सब इसके बेनिफिट अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी इसके तो कुछ बेनिफिट्स है, कुछ इंपॉर्टेंस है, वो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से अपने बड़ा इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर बड़ा कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, सबसे पहले अपन वो डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। इसके इंपॉर्टेंस के अंदर बड़ा पहला है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, यानी ऑडिट प्रोग्राम तैयार करते समय बड़ा ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट के दौरान या ऑडिट कंडक्ट करने के दौरान किए जाने वाले जो वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कर देता है। अब जब एम्प्लॉयज़ के अंदर जब वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उस कंडीशन के अंदर अकॉर्डिंग टू उनकी क्वालिफिकेशन है वो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मान लीजिए एम्प्लॉई है बेटा, वो मान लीजिए उसकी जो है ना बैंक ऑडिट है या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का ऑडिट करने के अंदर एक्सपर्ट है, तो उस कंडीशन के अंदर उसके जितने भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या केस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसका ऑडिट करने का काम उसको सौंपा जाएगा। या मान लीजिए कि कोई उसका एम्प्लॉई है, कोई ऑडिटर है, मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसका स्टाफ मेंबर है या उसका एम्प्लॉई है, तो वो मान लीजिए टैक्स ऑडिट के अंदर एक्सपर्ट है, तो टैक्स से रिलेटेड ऑडिट का जो काम है वो उस व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसके अंदर एक प्रकार से पारंगत है, यानी उसके अंदर अपनी एक स्किल रखता है। इसके अलावा बड़ा जैसे कोई पोस्ट से रिलेटेड ऑडिट करनी है तो CMA ICW ये जिसने कर रखा है ना CA के साथ में, उसको वो वर्क दिया जाता है, यानी ऑडिट का जो पोस्ट ऑडिट का काम है उसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो इसके अंदर पहला बेनिफिट ये होता है कि जब ऑडिटर प्रोग्राम बनाता है तो जिस एम्प्लॉय की जिस वर्क के अंदर क्वालिफिकेशन है, जिस वर्क को वो बहुत अपनी स्किल के साथ एफिशिएंसी के साथ कर सकता है, वो वर्क उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये इसके अंदर पहले ही जो कार्य है उसका विभाजन हो जाता है। एम्प्लॉय को पता होता है कि ऑडिट के दौरान जाते समय या ऑडिट करते समय कौन से वर्क को उसको करना है, वो उसके लिए पहले से ही उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा सेकंड पॉइंट दे रखा है इसके अंदर इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। ये पॉइंट तो बड़ा काफी बार आ चुका कि जो एम्प्लॉयज है उसका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसका कारण मैंने बताया था ना बेटा कि एक व्यक्ति है उसका किसी वर्क के अंदर इंटरेस्ट है और वो वर्क उसको करने के लिए मिल जाता है, तो वो वर्क को बार बार करता है, उसी काम को बार बार करता है, तो उसका एफिशिएंसी लेवल एक टाइम के बाद बहुत बढ़िया इंक्रीज हो जाता है, बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है।
आपने कई बार देखा है ना कि किसी कार्य को करने के लिए बड़ा जिसका एक्सपीरियंस नहीं है या अपने खुद पर ले लेते हैं कि उस काम को करने में अपने को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जो उसमें एक्सपीरियंस रखता है यानी उस वर्क को लगातार करता है वो उसको कुछ ही टाइम के अंदर कंप्लीट कर देता है। तो अपन देखते हैं कि इस वर्क को इतना जल्दी कंप्लीट कैसे कर दिया। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि उसने जो इसका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के कारण उसकी एफिशिएंसी लेवल बड़ा एक टॉप लेवल पर चली गई, उसकी एफिशिएंसी लेवल एक बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर है। उस स्थिति के अंदर जब उसकी इंक्रीज इन एफिशिएंसी हो जाता है तो उसके विदाउट मिस्टेक बिना किसी एरर के वर्क है वो 100% एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट होता है। तो उस कंडीशन में उस एम्प्लॉय की उसकी एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है इसके अंदर एक ही वर्क को बार बार करने के बाद। नेक्स्ट इसके अंदर कंट्रोल ऑन ऑडिट वर्क, सॉरी बेटा तीसरा पॉइंट है इसके अंदर प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर बेटा ऑडिट अगर अकॉर्डिंग टू उसके प्रोग्राम हो रही है तो ऑडिटर को पता रहता है कि ऑडिट का कितना प्रोग्रेस हो गई, कितना पार्ट है वो ऑडिट का कंप्लीट हो गया। क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम को उसने बनाते समय ऑडिट को कितने टाइम में कंप्लीट करना है ये चीज़ भी उसके अंदर नोटिस में होती है कि इतने टाइम के अंदर उस बिजनेस का जो ऑडिट है वो कंडक्ट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उससे ऑडिटर को ये पता लग जाता है कि पर्टिकुलर इस लेवल तक का काम कंप्लीट होने का मतलब कितना परसेंट है वो ऑडिट का वर्क है वो कंप्लीट हो गया। तो इससे एक बेनिफिट मिल जाता है कि उसको ऑडिटर को एक टाइम पता होता है कि यदि वो वहाँ पे ऑडिट नहीं भी करवा रहा है तो उसको पता होता है कि उसका स्टाफ है, उसके एम्प्लॉइज है, ऑडिट के कितने पार्ट को कंप्लीट कर दिया, कितना पार्ट है वो रिमेन है, बचा हुआ है, ये इसके अंदर बड़ा उसकी प्रोग्रेस का भी उसको साथ में पता लगता रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर कंट्रोल ऑन ऑडिट वर्क। इसके बाद बड़ा ये अपना है ऑडिट वर्क, उसके ऊपर ये कंट्रोल हो जाता है, यानी पहले से जब वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टाइम पीरियड डिसाइड होता है तो उस स्थिति के अंदर उसके ऊपर कंट्रोलिंग रहती है। कोई दूसरा एम्प्लॉय किसी दूसरे वर्क में इंटरफेयर नहीं करते, सब काम टाइमली जब चलते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो ऑडिटर है उसको पता होता है कि कौन व्यक्ति किस वर्क को कर रहा है और कितना कंप्लीट कर लिया। यदि वो नहीं किया तो उसका रीजन पूछ के उसी को ही थोड़ा सा चेकआउट किया जाता है, बाकी वर्क को नहीं किया जाता है, क्योंकि बाकी वर्क है वो एक प्रकार से बड़ा अगर स्मूथली अगर चेक हो रहा है तो उस स्थिति में उसके ऊपर कंट्रोल भी रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अपना फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉइज इजीली फाइंड आउट। यदि बड़ा किसी एम्प्लॉय के ऑडिट में अगर कोई मान लीजिए फॉल्ट आ गया, कोई कमी आ गई, कोई एरर आ गया, कोई मिस्टेक रह गई या उसने ऑडिट को ढंग से नहीं किया तो उस स्थिति के अंदर उसके फॉल्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर उसने चेक नहीं किया, उसके टोटलिंग के अंदर, अमाउंट के अंदर, ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ फर्क आया तो उसे पता लग जाता है कि इस ऑडिट को किसने कंडक्ट किया, किस एम्प्लॉइज ने, किस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ने उसको चेक किया, तो उससे उसका फॉल्ट है वो पता लग जाता है। और फॉल्ट पता लगने पर उसको वार्निंग या उसके बड़ा कोई भी पेनल्टी वगैरह लगा के उसको छोड़ा जा सकता है। उनको बताया जा सकता है कि देखिए आपने ऑडिट के दौरान इस काम को टाइमली है ना वो कंप्लीट नहीं किया, या ये काम आपने लेट कंप्लीट किया, या इस कार्य के अंदर आपने कुछ एरर वगैरह छोड़ दिए। इससे इसका ऑडिट के अंदर जो भी फॉल्ट वगैरह है उसको अपन इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको बड़ा प्रिवेंट भी कर सकते हैं, रोक भी कर सकते हैं भविष्य के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर अपना यूनिफॉर्मिटी इन वर्क। इसका मतलब बड़ा कि प्रत्येक कार्य सेम टाइम के अंदर स्टार्ट होता है, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज ऑडिट के लिए भेजा जाता है वो उस कार्य को बड़ा टाइमली स्टार्ट करता है। प्रत्येक काम टाइमली जब स्टार्ट होता है तो प्रत्येक वर्क के अंदर बड़ा एक प्रकार से ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ऑडिट जैसे कंप्लीट होगी उस स्थिति के अंदर ये नहीं है कि एक वर्क तो बहुत पहले कंप्लीट हो गया और दूसरा वर्क है वो बहुत लेट से कंप्लीट होगा। तो इसके अंदर जो यूनिफॉर्मिटी है यानी एक के टाइम पर सारा काम कंप्लीट होकर ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो जाती है, यानी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। कोई भी वर्क है वो पहले या कोई भी वर्क है वो बहुत लेट तक है ना चेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए जो ऑडिट का काम है वो एक यूनिफॉर्म रूप से, नियमित रूप से या एक प्रकार से समान रूप से अपन कह सकते हैं वो बड़ा इसके अंदर ऑडिट प्रोग्राम बनाने से चलता रहता है। ठीक है, जैसे बड़ा ये एग्जाम जैसा ही है। देखिए आपके जब एग्जाम शुरू होते हैं तो इसके अंदर आपके बीकॉम के एग्जाम है, बीएससी के एग्जाम है, बीए के एग्जाम है। ये बड़ा बीए के थोड़े लेंथ में चलते हैं क्योंकि बड़े काफ़ी संख्या में पेपर होते हैं। लेकिन बाकी अगर आप एग्जाम की बात करें तो ये नहीं है कि सबसे पहले बीकॉम पार्ट थर्ड के अपन एक साथ करवा दिए फिर सेकंड के लगातार करवा दिए, ऐसा नहीं होता है कि प्रत्येक कार्य के अंदर यूनिफॉर्मिटी होती है, सबको बराबर इंटरवल मिलता है। इजी है ना, कोई डिफिकल्ट पेपर है उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जो वर्क है उसके अंदर भी एक समान रूपता लाई जाती है, यानी प्रत्येक काम में चाहे वो कोई डिफिकल्ट वर्क हो
चाहे इजी वर्क हो, लेकिन उसका ऑडिट है उसमें एक रूपता बनी रहे, एक टाइम के ऊपर वो कंप्लीट हो। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अपना नो पॉसिबिलिटी ऑफ लीविंग एनी वर्क विदाउट चेक, यानी इसके अंदर जब ऑडिट प्रोग्राम अपने डिसाइड कर दिया और उसके लिए जब एम्प्लॉइज को डिसाइड कर दिया, तो इसके अंदर अपने को पता होता है कि ऑडिट के अंदर किन किन वर्क को चेक किया जाना है, और जब वो वर्क बेटा इसके अंदर ऑडिट के अंदर चेक किए जाएंगे तो उसको चेक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किन की है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क जब डिसाइड पहले से हो गया तो इसके अंदर किसी भी वर्क है उसकी छूटने की संभावना यानी विदाउट चेकिंग के वो नहीं रह सकता। प्रत्येक कार्य वो ऑडिट के दौरान इजीली रूप से चेक हो जाता है, आसानी से उसको चेक किया जा सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर यूजफुल इन रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ऑडिटर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है। अगर उसने ऑडिट प्रोग्राम पहले से प्रिपेयर किया है तो उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उसके अंदर वो एक हेल्पफुल रहती है कि उसको पता होता है कि ऑडिट के दौरान उसने ऑडिट करने के लिए किन किन एम्प्लॉइज को उसके लिए भेजा है, कितने टाइम के अंदर ऑडिट कंडक्ट की गई है, ऑडिट के अंदर मेन पार्ट है वो कौन कौन से पार्ट चेक किए गए हैं, किन इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चेक किया गया है, किन इंफॉर्मेशन को या किस डॉक्यूमेंट जो अकाउंट्स है उनको एज उसकी जो हायर अथॉरिटी उनकी इंफॉर्मेशन के आधार पर चेक किया गया, या उन्होंने अपने को जो भी सूचना इंफॉर्मेशन दी उसके आधार पर अपने उनको चेक किया। ये सब उसके ऑडिट प्रोग्राम के अंदर लिखने के अंदर हेल्पफुल होता है यदि ऑडिट प्रोग्राम अपने पहले से प्रिपेयर कर दिया है। फिर वो लास्ट आता है इसके अंदर प्रूफ ऑफ कोर्ट, यानी न्यायालय के अंदर यदि कोई वाद हो जाता है ऑडिटर से रिलेटेड या अंकेक्षक से रिलेटेड तो अपने ऑडिट प्रोग्राम को वो कोर्ट के अंदर बड़ा एज ए प्रूफ अपन प्रेजेंट कर सकता है, रख सकता है, अपनी बात के साथ वो उसको दिखा सकता है कि उन्होंने ये बता सकता है कि देखिए हमने ऑडिट के अंदर ये प्रोग्राम हमारे क्लाइंट को दिया, उस क्लाइंट ने उसको एक्सेप्ट किया कि इन मेन ऑडिट का वो फोकस है वो इन पॉइंट्स के ऊपर रहना चाहिए, और उसी के दौरान हमने ये ऑडिट की है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए उसी आधार पर हमने ऑडिट की है। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि उसको न्यायालय के अंदर एज ए प्रूफ के रूप में दे सकता है, और जो ऑडिटर है वो अपनी साइड को बड़ा सेव कर सकता है, अपनी साइड का बचाव कर सकता है। ये बड़ा जो मेन पार्ट अपने ऑडिट प्रोग्राम के इम्पोर्टेंस के लिए, यदि ऑडिट के इम्पोर्टेंस या ऑडिट प्रोग्राम के इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जाए तो अपन ये पॉइंट बड़ा उसके अंदर लिख सकते हैं, बता सकते हैं इसके अंदर। ये बड़ा आपके ऑडिट प्रोग्राम है। आज बस इतने करते हैं अपन, ठीक है।